हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई सोनू। तो आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ उसे एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे बलराज सिंह की मौत के बारे में। आपने अभी भी न्यूज़ में सुना होगा, चर्चा में सुना होगा, ग्रुप्स में सुना होगा कि फ्लीट कंपनी का एक कैडेट जो कि अभी ज्वाइन किया था, उसका शायद पहला ही जहाज था, उसने सुसाइड कर लिया है जहाज पर। आखिर उस बेचारे बच्चे को सुसाइड करने की जरूरत क्या पड़ी। मैं आपको बता दूं कि सुसाइड कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता है। सुसाइड करने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। किसी को सताया जाता है, किसी को हरेस किया जाता है, या किसी के ऊपर कर्जा होता है, या कोई मानसिक तंगी से परेशान होता है, तो ही कोई आदमी सुसाइड करने का कदम लेता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि आखिर उस बच्चे ने सुसाइड किया या वो मर्डर था। देखिए, कभी भी कोई भी बंदा अगर जहाज पर ज्वाइन करता है तो वो एज ए ट्रेनी में ही ज्वाइन करता है। मैं अपनी बात कर दूं तो मैं भी आज से 10-12 साल 15 साल पहले नया नया ज्वाइन किया था। तो मेरे साथ भी बहुत बुलिंग होती थी, ठीक है, बहुत हरेसमेंट होता था। पर मैंने उस चीज को लाइटली लेकर अपना काम किया और आगे बढ़ा। पर कुछ लोग किसी किसी जहाज पर इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करे करके। उस समय बंदा इतना परेशान हो जाता है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको छोटे छोटे कामों के लिए टोकते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। मेरे सुनने में आया है कि उसके फादर के पास उसकी रिकॉर्डिंग्स थी, उसके मैसेजेस थे, जो कि उसके फादर ने प्रूफ्स के लिए रखे हुए हैं और दिखाए भी हैं। तो मेरी डीजी शिपिंग से और एमएमडी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लें और इस बात को आसानी से जाने ना दें। क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि कैडेट को चीफ ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान करते थे, छोटी छोटी बातों पर तंग किया करते थे, उसकी हंसी उड़ाया करते थे। आखिर ये सब क्या है। आखिर हम सब लोग, वो लोग भी पैसा कमाने के लिए आए हैं। घर से दूर जहाज पर हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, जो कि सब आते हैं। हम लोग यहाँ पर कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं, घर बसाने नहीं आए हैं। तो जितने भी मेरे भाई लोग जो कि अभी 4-5 जहाज मारकर अपने आप को 30 मार का समझने लगे हैं कि भाई हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, या हम लोग ही सब जानते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आया, ठीक है। सब लोग जहाज पर आकर ही सीखते हैं। आपने कहीं भी ट्रेनिंग की हो, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग की हो, आप लोग बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हर एक के अंदर कमियां होती है, हर एक के अंदर खामियां होती हैं। मैंने इंडियन ऑफिसर्स में देखा है खास करके कि वो लोग कैडेट को सुबह ही 4 बजे वेकअप कॉल दे देंगे और 4 बजे के बाद वो बंदा शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक ऑन ड्यूटी रहेगा। बीच में उसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक मिलता है, पर इतना लंबा शेड्यूल क्यों। जबकि मैंने फॉरेन कंपनीज के साथ भी काम किया है, मैंने मलेशियन लोगों के साथ काम किया है, ओमानी लोगों के साथ काम किया है, चाइनीज लोगों के साथ काम किया है, रशियन लोगों के साथ काम किया है। वो लोग अपने कैडेट को नॉर्मली 8 से 5 जो कि डे वर्क आवर्स होता है, उसी टाइम में बुलाते हैं। तो इंडियन लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों आती है। आखिर ऐसा इशू क्यों है। अगर उन लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो जरूरी है कि उनको अपने कैडेट के साथ ऐसे ही बदला लेना चाहिए, या अपने ओएस के साथ, या अपने वाइपर के साथ। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी आदमी अगर जहाज पर ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसको अपने छोटे भाई की तरह समझाए। उसको बिल्कुल भी ऐसे ना पेश आए उसके साथ कि जैसे वो गैर है या उसको कुछ आता नहीं है। अरे आप लोगों को भी कुछ नहीं आता था, एक टाइम पे आप लोग भी ट्रेनी थे। अपना पहला जहाज सोचकर देखिए, आपको भी कुछ पता नहीं था। तो इसलिए किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। मैंने देखा है कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में आज भी क्या कहते हैं हरेसमेंट होते हैं, आज भी बुलिंग होती है, आज भी रैगिंग होती है। तो जहाज पर वैसा माहौल ना बनाए। वी ऑल आर इक्वल ऑन बोर्ड। कैप्टन से लेके एक छोटा मैचमैन तक सब इक्वल हैं। तो हम लोगों को भाईचारे की तरह रहना चाहिए। किसी को मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी, तो मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यार मैं भी एक सीमैन हूँ और एक सीमैन के दिल का हाल समझता हूँ। किसी के फादर ने अपना बेटा खोया, किसी माँ ने अपनी औलाद खोई है। सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्या सपने होंगे उन लोगों के
जब उन्होंने अपने बेटे को डीएनएस का कोर्स कराया होगा। 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उनका बच्चा जहाज पे जाएगा, किसी दिन कप्तान बनेगा, ठीक है, धीरे धीरे अपने घर का नाम और परिवार का नाम रोशन करेगा। पर उस बंदे ने, बेचारे ने सुसाइड का अगर कदम लिया है तो वो सुसाइड नहीं है, दरअसल वो मर्डर है, ठीक है। तो मेरी डीजी शिपिंग से और एमएमडी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एलिगेंट मरीन सर्विस कंपनी के ऊपर, खास करके उस कैप्टन और उस चीफ ऑफिसर और उस थर्ड ऑफिसर से बकायदा स्टेटमेंट लिया जाए, हार्डली पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने, ठीक है, क्यों उस बंदे को परेशान किया। कोई भी अपनी मर्जी से खुदकुशी नहीं करता है दोस्तों, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक्शन है। और मेरी कंपनी से खास करके गुजारिश है कि उसकी मौत के बदले में उसके परिवार को ना तो सताया जाए और उसका अच्छे से अच्छा मुआवजा, उन लोगों को अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।